जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट क्या था, कैसे आया, नहीं आया, ये सभी चीज़ आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रॉलेट एक्ट मतलब कब आया। तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में आया। अब कोई भी एक्ट या कानून आता था ना, पहले तो कोई भी व्यक्ति जो लाता था ना, वो अपने ही नाम पे रख लेता था। तो उसी प्रकार जो रॉलेट एक्ट है ना, वो जो लाया था सर सिडनी रॉलेट, और ये अपने ही नाम पे ये एक्ट का नाम रख दिए थे। ठीक है। और इसका पूरा नाम होता है एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। ठीक है। चलिए, तो इसके आगे में हम देखते हैं। जब ये कानून आया ना, तो इस कानून को गांधी जी बोले कि ये काला कानून। क्या कारण था काला कानून को कहने का? तो ये जो ऐसा कानून था, ये एकमात्र ऐसा कानून था कि बिना दलील का था, बिना वकील का था और बिना अपील का था। इस तीनों लाइन या शब्द का मतलब क्या होता है? तो ये कानून जो था, तो किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पे गिरफ्तार कर लेता था। किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पे गिरफ्तार कर लेता था। मतलब मान लीजिए कि हम थोड़ा ज़्यादा देशभक्ति दिखा रहे हैं, तो बोलेगा बउआ इधर आओ। हमको अंग्रेज बोलेगा बउआ इधर आओ, ज़्यादा देशभक्त बनता है, थपड़िया देगा और लेके चला जाएगा। अब थपड़ियाने के साथ क्या करेगा? अगर मेरे फैमिली को पता भी हो जाता है कि रविकांत सर को पकड़ के अंग्रेज ले गया है, तो मेरा फैमिली अपील नहीं कर सकता है। ठीक है। कोई दलील नहीं दे सकता है। और मेरे फैमिली को पता भी है कि रविकांत सर को पकड़ के ले गया है, फिर भी कोई वकील नहीं ले सकता है, और कोई वकील के जरिए इसका मतलब कोर्ट में न्याय के लिए नहीं जा सकता। तो इसीलिए गांधी जी इससे बहुत ज़्यादा नाराज हो गए हैं, और गांधी जी कहते हैं कि ये काला कानून है। ठीक है। यहाँ तक समझने में उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो क्रांति को रोकना उद्देश्य था। मेन उद्देश्य था रॉलेट एक्ट को, क्रांति को रोकना। अब चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो उस समय में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस विश्व युद्ध में क्या था ना, कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज पकड़ ली थी। ठीक है। तो जब तेज पकड़ लिया था ना क्रांतिकारी गतिविधियां, तो क्या होता था, सभी ब्रिटिश सैनिक कहाँ लगा हुआ था? विश्व युद्ध में। लेकिन यहाँ भारतीय क्या करता था, जो कुछ ब्रिटिश रहता था ना, तो भारतीय मार के वापस चला जाता। जैसे गुरीला युद्ध होता ना, कुछ उसी प्रकार का ये लोग युद्ध कर रहा था। तो अंग्रेज को ना बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अंग्रेज को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो अंग्रेज क्या सोचा कि कुछ ऐसा कानून क्यों ना लाए कि ये जो गतिविधि उत्पन्न हो रहा है क्रांतिकारी वाला और क्रांति वाला, ये रुक जाए। तो ये अंग्रेज कौन सा एक्ट लाए? वही लाए रॉलेट एक्ट, और इसका उद्देश्य था कि क्रांति को रोका जा सके किसी भी तरह। तो ये तो हुआ इसका उद्देश्य। अब आगे चलते हैं हम लोग। रॉलेट सत्याग्रह अब गांधी जी स्टार्ट कर देते हैं। गांधी जी बहुत दुखी होते हैं, बोलते हैं देखो कानून वापस ले लो, नहीं तो गांधी जी हमेशा की तरह फिर से एक बार सत्याग्रह पे बैठ जाते हैं। अब बैठने के साथ ही क्या होता है, गांधी जी बोलते हैं 6 अप्रैल को पूरा देशव्यापी हड़ताल रहेगा, आंदोलन 6 अप्रैल को पूरा भारत बंद रहेगा। ठीक है। ऐसा करके गांधी जी बोलते हैं। उसके ठीक 2 दिन बाद क्या होता है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बोलता है अंग्रेज, गांधी बाबू इधर आइए, आप ज़्यादा देशभक्त बन रहे हैं ना, ठीक है, आप देशभक्ति का जो चक्की है ना, वो कहाँ पिसेगा? जेल में पिसेगा, चलिए मेरे साथ। तो गांधी जी को ले जाते हैं और गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 अप्रैल को क्या होता है, इसी में 2 प्रमुख नेता रहता है, सत्यपाल मलिक और डॉक्टर किचलू, सैफुद्दीन किचलू। ठीक है। इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके ठीक अगले ही दिन। ठीक है। ये भी ज़्यादा देशभक्त बन रहे हैं, तो बोलो तुम दोनों भी चलो मेरे साथ, और इन दोनों को भी लेके आ गया। ये देख के ना भारतीयों को ज़्यादा गुस्सा आया। देखो यार, तुम हमारे ही देश में रहते हो और हम यहाँ हमारे नेता को ही ले जाते हो उठा के, ये तो गलत कर रहे हो। तो ये तो था पूरा रॉलेट एक्ट। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के पीछे ही, जलियांवाला बाग के पीछे रॉलेट एक्ट का बहुत बड़ा योगदान है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का। ठीक है। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड पे कुछ सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं। अब हम लोग आज थोड़ा और देख लेते हैं शॉर्टकट में। आप देखना चाहते हैं वो वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। ये जो है 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण क्या होता रहता है, विरोध होता रहता है। कहाँ? जलियांवाला बाग में। कहाँ है? पंजाब में है। अब देखिए 13 अप्रैल को जो डेट रहता है ना, जो 13 अप्रैल डेट है, उस दिन बैसाखी का पर्व रहता है। ठीक है। वहाँ पे सभी लोग जमा रहते हैं। कुछ
पर्व भी सेलिब्रेट कर रहा होता है और कुछ भाषण दे रहा होता है कि हमारे गांधी जी के साथ जो हुआ है, खिचलू के साथ हुआ, सत्यपाल मलिक के साथ हुआ, वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात पता चलता है भारत के वायसराय को, जेम्स फोर्ड को, कि पंजाब में क्या हो रहा है, क्रांतिकारी गतिविधियां उत्पन्न हो रही है और शांतिपूर्ण विरोध हो रहा है। तो किसको पता चलता है? भारत के वायसराय जेम्स फोर्ड को। अगर मान लीजिए कि दरभंगा जिला में हम रहते हैं, बिहार के दरभंगा में कोई आंदोलन होगा और नरेंद्र मोदी को पता चलेगा, तो क्या वो डायरेक्ट एक्शन लेने यहाँ दरभंगा आएगा? नहीं ना, बोलेगा, वहाँ से फ़ोन करेगा नीतीश बाबू को, नीतीश बाबू आपके यहाँ क्या हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमको रिपोर्ट चाहिए। ठीक उसी प्रकार जेम्स फोर्ड पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उस समय थे ओ डायर को सूचित करते हैं। ओ डायर आदेश देता है सेनापति को, और सेनापति का नाम रहता है आर डायर। आदेश देता है कि जल्दी से मैदान खाली करवा दो, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये ओ डायर आदेश देता है आर डायर को, और आर डायर सेनापति का प्रमुख रहता है। आर डायर ले जाता है अपने सभी रेजिमेंट को, गोरखा रेजिमेंट को, और ले जाने के साथ ही क्या करता है, 3 मिनट का समय देता है कि जल्दी से जलियांवाला बाग खाली कर दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। क्या होता है, उस बाग में संयोगवश एक ही गेट रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि 3 मिनट में कितना व्यक्ति निकलेगा। ठीक है, बाग काफ़ी बड़ा था, तो जो निकला, नहीं निकला कोई दिक्कत नहीं है, गेट लॉक कर दिया गया और ये डायर के द्वारा आदेश दे दिया गया कि गोली चला दो। उसमें हजारों की संख्या में मृत्यु हुई। हालांकि हम बार बार बोल रहे हैं, पिछले वीडियो में बोल चुके हैं कि इसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दिया गया, भारत सरकार द्वारा अलग दिया गया है, उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अलग दिया गया हुआ है, और जलियांवाला बाग में कुछ अलग आंकड़ा दिया गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे भारतीय गद्दार। हम लोग हमेशा जानते हैं कि हम लोग गुलाम भी रहे हैं तो अपनों के ही कारण, और एक शायरी भी बनता है, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, है ना। तो कुछ उसी प्रकार था ये भारतीय गद्दार, जिसका नाम था हंसराज। यही सूचना दिया था कि फलाने जगह पे मतलब जलियांवाला बाग में ये शांतिपूर्ण विरोध हो रहा है। ठीक है, जब गोली चला दिया गया ना, तो जो दुखी हुए ना, उनमें से कुछ है, सभी का नाम हम नोटिस नहीं किए हैं, गांधी, टैगोर, इन सबको अंग्रेज उपाधि दिया था। जैसे गांधी जी को दिया था कैसर हिंद, टैगोर के दिया था नाइटहुड का उपाधि। तो ये दोनों उपाधि वापस कर देते हैं, और भी कुछ नेता है जिनको जो उपाधि वापस कर चुके हैं। चलिए हम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग भी जानते हैं, अभी ही देख लीजिए, अगर कोई भी आंदोलन होगा ना, तो अगर आंदोलन होगा या कोई भी हिंसा होगा ना, तो कुछ समय के बाद उस पर जांच आयोग बैठा दिया जाता है, और उसका रिपोर्ट आता है 10 साल बाद, 12 साल बाद, क्या होता नहीं होता किसी को पता नहीं चलता है। ये आयोग क्यों बैठा दिया गया कि कुछ समय के लिए ये माहौल ठंडा हो जाए, क्योंकि जब ऐसा कांड करेगा लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आप किसी को मारिएगा तो आवाज़ तो उठेगा। तो बिल्कुल आवाज़ उठा था। ठीक है, इसके बाद आयोग बैठा दिया गया था, और उस आयोग का नाम है हंटर समिति, जो 1919 को बनाया गया था। अब हंटर समिति में क्या हुआ था, 3 को भारतीय को लिया गया था और 5 को ब्रिटिश को लिया गया था। अब यहाँ भी भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया। अब ये कमिटी क्या किया, डायर को निर्दोष घोषित कर दिया, लेकिन कांग्रेस इससे असंतुष्ट था। कांग्रेस बोला ये आप गलत कर रहे हैं, अंग्रेज साहब ये आप गलत कर रहे हैं, ये डायर जो है दोषी है। बोला ठीक है, तुम साबित कर दो। कौन बोला ऐसा? अंग्रेज बोला। तो कांग्रेस भी एक समिति का गठन करता है, जिसका नाम है मदन मोहन मालवीय। अब ये कमेटी का गठन करते हैं, और गठन करने के बाद डायर को दोषी ठहरा दिया जाता है। ठीक है, अब डायर को दोषी तो ठहरा दिया, लेकिन इसको पनिशमेंट कौन करेगा भाई? ये तो अंग्रेज भारत छोड़ के चला गया है ब्रिटिश लंदन, अब वहाँ पे खूब मस्ती कर रहा है। वहाँ गया है ना, जब वो डायर वहाँ जाता है, उसको तलवार भेंट दिया जाता है कि वाह तू तो बड़ा अच्छा कमाल का काम किया, तुमको इसके लिए हम सम्मानित करते हैं। तो उसको सम्मानित किया जा रहा था उस समय में, कहाँ? लंदन में। एक व्यक्ति का नाम उधम सिंह 1940 में लंदन जाते हैं। लंदन में जाते हैं और वो हॉल में बैठे रहते हैं। कौन? डायर। बोलता है डायर साहब हाय, क्या खबर है? तो बोलता है डायर कौन हो तुम? तो नहीं पहचाने, वही है हम जिनको तुम लोगों ने क्या किए हो, अंधाधुंध गोली चलवा दिए थे जलियांवाला बाग में, याद आया कुछ? बोलता हाँ याद तो आया। बोला हम तुमको मारने के लिए आए हैं। तो क्या करता है, ठाई 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 उड़ा देता है। अब उड़ाने के साथ क्या करता है, वहाँ का जितना भी प्रशासन पुलिस रहता है उनको जाके गिरफ्तार करना चाहता है। बोला एक ठहर जाओ, नहीं तो तुमको भी उड़ा देंगे। मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य था और मेरा उद्देश्य सफल हो गया। मेरा उद्देश्य था कि डायर को क्या करें, मार दे, और हम मार दिए हैं। ये लो बंदूक
फेंक के बंदूक दे देता है, गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि उधम सिंह को फांसी हो जाता था। यही है पूरा रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।